हमारी लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। रोज़ाना एक न एक प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। अगर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन टाइम पे ना करें तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है और सुसाइड करने की कगार पे आ जाते हैं। यही सब बात को ध्यान में रखते हुए आप सबकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। ये बस शुरुआत है, आने वाली वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम में हमारी लाइफ की गोल, टारगेट पैसा कमाना, घर बनाना, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जीना रहता है। पर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पैसा, घर, सुविधा, साधन होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते। हमारी खुशी पैसा, घर, साधन इन सारी चीज़ों पे निर्भर है। सो आज हम बात करेंगे खुशी के ऊपर। आज के हमारे शो में बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं। नेपाल के रोहतहट जिला चंद्रनिगाहपुर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका आदरणीय बीके मैया दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ओम शांति, नमस्ते। धन्यवाद। आज हम आपसे प्रश्न करेंगे, रियल खुशी क्या है? रियल खुशी हमारे मन में शांति आने से, आनंद, संतुष्टि को अनुभव होने से हमारे जीवन में रियल खुशी होगा। परिवार में एक दूसरे में प्रेम भी होना चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए, एक दूसरे में प्रेम भी होना चाहिए और एक दूसरे को विचार को भी मिलाना चाहिए। हाँ, एक जो बोले दूसरा उस चीज को मानना चाहिए। बिल्कुल। नहीं मानने से फिर शांति गुम हो जाता है, खुशी भी गुम हो जाता है। हम लोग को जो प्राप्ति को फील अनुभव है वो अनुभव ही नहीं कर पाते। एक दूसरे के भाव को भी समझना चाहिए, एक दूसरे में नम्र भाव चाहिए, सहयोग के भाव चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट चाहिए, एक दूसरे में सम्मान चाहिए, एक दूसरे ने उसका बात सम्मान से मानना चाहिए। और परिवार में भी पारिवारिक संबंध अच्छा होने से घर में खुशी आए। पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं होने से खुशी गुम हो जाता है। ये खुशी लाने के लिए सबसे पहले तो अपना संस्कार को चेंज करना है कि दूसरों को खुशी बना के हम खुशी रहेंगे, ये असंभव है। हम खुशी के साथ में रहना है, दूसरों को भी खुशी देना है। उसमें रहेंगे तो खुशी आपसे आप आ जाएगा। लेकिन दूसरों को खुशी बनाना है, सबको खुशी करके हम तब खुश रहेंगे, कहेंगे तो हम खुश नहीं रह पाते है ना। सबका अपना अपना संस्कार है, अपना अपना संस्कार चेंज करने की जिम्मा खुद को होता है, दूसरे के नहीं। दूसरे तो समझा देगा, लेकिन परिवर्तन करने के लिए खुद को संघर्ष करना पड़ता है, खुद ही परिवर्तन करना पड़ता है। वो खुद परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करके खुशी रहेगा तो दूसरों को भी खुशी दे सकते। वो खुद के परिवर्तन में चेंज नहीं है, दूसरों को खुशी देने के वो खोज में रहेगा तो वो भी खुशी नहीं हो पाते, हम भी खुशी नहीं हो पाते। इसलिए अपने को पहले परिवर्तन करके खुश रहना है, तब औरों को भी खुशी बांट सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? इसके लिए हमको एक ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज्ञान की जरूरी है। और ज्ञान होने से समझ होना चाहिए, समझ होने से हमारा व्यवहार में प्रैक्टिकल रियल रूप से उसको परिवर्तन चेंज होना चाहिए। और हमारे बड़े लोग कोई हम लोग को थोड़ा ज्ञान देगा, हम लोग को जीवन में समझाने देगा था, हम लोग को परिवर्तन करने के मन लगता है ना। ऐसे ही करके हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम खुद को, संस्कार को परिवर्तन करके, खुद को चेंज करके सबको खुशी, सुख, शांति, आनंद, संतुष्टि, सर्व प्राप्ति को अनुभव कराने के लिए हम लोग को आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, रियल ज्ञान चाहिए। आज दुनिया में देखिए ज्ञान बहुत लोग सुनाते हैं, आर्टिफिशियल ज्ञान भी बहुत लोग सुनाते हैं, फिर भी किसी के पास में रियल खुशी नहीं है, रियल शांति नहीं है। रियल ज्ञान सुनना चाहिए। रियल ज्ञान किसके पास में था? आज ही वर्तमान समय में परमपिता परमात्मा एक ब्रह्मा के साकार तन में इस धरती में अवतरण करके हम सब मनुष्य आत्मा को रियल ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ब्रह्मा कुमारी दादी के माध्यम से परमात्मा ने रियल ज्ञान दे रहे कि सबसे पहले तो हम आत्मा को पहचानना है, आत्मा को बोध होना चाहिए, हम आत्मा है। तो वो आत्मा को बोध होने से आत्मा किस जगह से आए उसको पहचानना है, उस रहने जगह के आत्मा के घर को पहचानना है। जब हमारे शरीर के घर में रहने वाला हमारा पिता होता है, हम लोग बच्चे होते हैं, ऐसे हमारे रियल घर में रहने वाला हमारा परम पिता परमात्मा है, सभी आत्मा के पिता है। वो पिता को पहचानने से हम आत्मा है, हमारे घर परम धाम है, हम पिता परमात्मा है। जब उस परमात्मा को पहचानने से और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान होने से, आत्मिक स्थिति में टिकने से, आत्मा को चिंतन मान करने से, हम तो इस शरीर नहीं है, एक आत्मा है, समझने से
अब हमारे परम पिता परमात्मा के हम संतान है, समझने से हम लोग को परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से एक शक्ति आता है। उस शक्ति से नहीं हमें रियल खुशी, शांति, आनंद, संतुष्टि देता है। फिर भी संसार में जीने के लिए तरीका सिखाते हैं हम लोग को, एक आपस में कैसे प्रेम में रहे। परमात्मा जो आध्यात्मिक ज्ञान देते, वो ज्ञान को हमारे जीवन में हम जागृति करेंगे। एक विद्यार्थी, स्टूडेंट विद्यालय में पढ़ने के लिए वो अपने को चार्ज करता है ना, उसको पढ़ने के लिए आता है, सब कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा थोड़ा उसके जीवन चेंज होता है। ऐसे हमारे भी परमात्मा से बुद्धि लगाने से हमारे जीवन भी चेंज हो जाता है। चेंज होने से हमारे खुशी, शांति, आनंद ऑटोमेटिक चार्ज होता है। चार्ज होने से हमारे खुशी आता है। तो खुशी लाने के लिए सबसे पहले अपने को परिवर्तन कर, पहले अपने में खुश लाना है और दूसरों को खुशी बांटना है। अपने खुश नहीं रहेंगे, दूसरों को खुशी देंगे तो वो भी खुशी के अनुभव कर नहीं पाते, हम भी नहीं। से खुशी लाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज़रूरत है और हमारे समझ की भी ज़रूरत है। एक आपस में पारिवारिक संबंध भी अच्छा होना चाहिए। और हम सबको चलाने के लिए प्रेम से, नम्रता से, प्रेम की भावना से, दया की भावना से, क्षमा की भावना से सबको चलाएंगे, सबको देखेंगे। देखने से हम लोग को खुशी आता है। हम जितना नम्रता से उन लोग से बात करेंगे तो उसको भी खुशी होगा, हमारे को भी खुशी होगा। लेकिन देहा भान से खुशी नहीं आएगा, आत्मिक भाव से आएगा, सबको प्रेम के भाव से आएगा। और अपने खुद को बदलना भी है खुशी लाने के लिए। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए और एक दूसरे में समझ और प्रेम होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। साथ साथ में हमें आत्मिक स्थिति में रहनी चाहिए, खुशी मिल सकती है, हम खुश रह सकते हैं। और देखते हैं इस दुनिया में मतलब हर एक इंसान के पास बहुत सारी साधन सुविधा है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, मतलब हर एक चीज़ है कह सकते हैं हमारे लौकिक में। तो वो होने के बावजूद भी बहुत दुखी रहते हैं, पैसा इतना रहता है पर खुशी नहीं रहती। इसके कारण क्या है? जो सब कुछ होने से भी खुशी का अनुभव नहीं कर सकते, उसका एक तो देहाभिमान है। बहुत हम धनवान है, हम समझदार है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम पढ़े लिखे है, हमारे पास में क्या कमी है, समझने से उन लोग खुशी नहीं हो। हाँ। क्योंकि उसका अपना घमंडमयपन से, और घमंडमयपन होने से खुशी गायब हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि हम जैसा बड़ा कोई है ही नहीं, हम किसी से वो झुक नहीं पाते, सबको वो छोटा देखता है, अपने को बड़ा देखता है। हाँ। इसलिए खुशी गुम हो जाता है। मतलब हम कितने भी बड़े इंसान बन जाए, हमारे पास कितने भी धन हो, हमें एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति बननी चाहिए, ये कहने का अर्थ है। और वो बड़े बनने से उसका घमंडा उसको खुद देखा ही नहीं पड़ता है। हाँ। तो दूसरों को नजर में देखा ही पड़ता है। हाँ, दूसरे की नज़र में दिखाई पड़ने से उसको समझता है कि हम जो भी किया है हम अच्छा किया है। हाँ, समझाएंगे भी तो वो नहीं समझाएंगे भी नहीं मानेगा, वो बात मानने वाला ही नहीं है कि वो अपने के बड़ा समझते हैं। हम जितना भी बड़े हो नम्रता के गुण को धारण करना ही है। जो जितना हम नम्रता के गुण को धारण करेंगे, जितना हम दूसरों को आगे रखेंगे, और उतना हमारे जीवन में खुशी बढ़ेगा। जितना हम अपने को मोहपन घमंड में रखेंगे, उतना हमारा खुशी गुम हो जाएगा। मोहपन याद आने से वो बड़ों को भी मान नहीं पाते, छोटों को भी नहीं मानते, अपने को बड़ा समझते, दूसरा बोलेगा उसको बात को भी पसंद नहीं करता है। ऐसा तनाव होने से आज दिन प्रतिदिन सब लोग मानसिक रोग के शिकार बने, क्योंकि खुद को देखता ही नहीं है, चेंज करते ही नहीं है। चेंज करने के लिए क्या करना है उसकी खोजी भी नहीं है। सिर्फ वो लोग खोजी किस चीज का खोजी कर रहा है, धन प्राप्ति कैसे हो, शांति के खोज भी नहीं है उन लोग को, खुशी की खोज भी नहीं है, धन प्राप्ति के खोज में लगते। धन प्राप्ति की खोज करते 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 उन लोग को अपने मन से जितना धन कमाना है नहीं मिलता है, फिर नहीं मिलने से परेशानी बढ़ता है। परेशानी बढ़ने से जितना हमारे जीवन में परेशानी बढ़ेगा उतना हमारे जीवन से खुशी गायब। जितना हम परेशानी को कम करेंगे उतना हमारे जीवन में खुशी आएगा। खुशी लाने के लिए हमारा सबसे बड़े परमात्मा को याद करना है। दूसरा हमारे जीवन में निर्माणता के संस्कार को धारण करना है, निरहंकारी बनना है, मैपन को खत्म करना है। दीदी, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उनके अंदर घमंड भी बहुत ज़्यादा होता है, और पैसा होने की कह सकते हैं या फिर अपने अंदर ज्ञान होने के भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म की जाए? घमंड करने से हमने क्या क्या खोया है उसको देखना है।
तो दूसरा बोल रहा है उसको घमंड है, आपकी घमंड से आपको ये दुख मिलेगा। कोई बोल देगा उसको समझना चाहिए। हाँ। तो उसको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि उसको किसी का बात का भी उसको परिवर्तन करने की मन नहीं है, खुद भी चेक करके चेंज नहीं करेगा, और उसका घमंड बढ़ता बढ़ता जाएगा तो उसी को अंत हो जाएगा, उसी का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा, उसका अपने सहयोगी भी नहीं मिलेगा, वो अकेले जैसे फील होता है। अकेले फील होने से दिमाग में असर पड़ जाता है, इसलिए बोलता है कि मानसिक रोगी है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सब के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में भी जानी चाहिए, सब सीखने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। इस पे आपका क्या राय है? ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने से, मेडिटेशन सीखने से तो बहुत लाभ हो जाता है ना। अपने सबसे पहले तो जीवन जीने के तरीका को प्राप्ति होगा। हाँ। दूसरा वो घमंड, हम लोग ये देह ही नहीं है, ये शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर हमारा नाशवान है, ये खत्म होने वाला है। हम तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परम पिता परमात्मा की संतान है। इस संसार में हम एक नाटक खेलने के लिए आए। ये नाटक है, नाटक में देखिए, हम नाटक देखते हैं ना, नाटक कोई फिल्म देखते हैं, उसमें ना खुशी ना दुखी कुछ भी नहीं होता है ना, क्योंकि नाटक हम देख रहे हैं। थोड़ा देर के बाद में नाटक खत्म होने वाला है। नाटक खत्म होने से वहाँ पर एक सफेद कपड़ा के पर्दा दिखाई पड़ता है, उसके बाद तक कुछ नहीं है। ऐसे ही संसार भी है। हम लोग जो फिल्म में 3 घंटा के फिल्म दिखाई पड़ता है, इस सृष्टि के फिल्म हमको पता नहीं कितना समय तक हम यहाँ जिएंगे। ये फिल्म हमारा अविनाशी नाटक, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, ये ड्रामा अविनाशी, संसार सृष्टि रंगमंच एक नाटक है, डायरेक्टर परमात्मा है, हम एक पाठधारी है। बिल्कुल, मैंने भी बुक में एक पढ़ा था कि हम एक प्लेयर है इस वर्ल्ड में और अपना गेम प्ले कर रहे हैं, जो हमारी रोल है वो प्ले कर रहे हैं। पे उसी कर्म के आधार पे हमें सफलता मिलती है या फिर कुछ भी चीज़ प्राप्त होती है। सदा खुशी रहने के लिए क्या करनी चाहिए? सदा खुशी रहने के लिए सबसे पहले तो एक आपस में प्रेम से रहना चाहिए। बिल्कुल। नम्रता से व्यवहार करना चाहिए और निर्माणता के संस्कार को धारण करना चाहिए। प्रेम से सबसे व्यवहार करेंगे तो वो लोग भी हमको प्रेम से व्यवहार करेगा, तो हमारे ऑटोमेटिक खुशी आ जाए। फिर हमारे जीवन में सदा खुशी लाने के लिए छोटी मोटी बात में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई हम लोग को कुछ बोल दे, कुछ हम लोग सब अच्छा कर रहे, फिर भी हम लोग को आरोप लगा रहे। हाँ। फिर भी उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना स्वधर्म क्या है। हाँ। स्वधर्म में टिकना है, तो स्व कल्याण करना है। अपना सही कर्म क्या है, हम लोग को सबसे पहले सच्चाई से रहना है, ईमानदारी से रहना है। आज हम लोग को कुछ दुख मिले तो दुख मिलने से हम लोग अपना ईमानदारी सच्चाई छोड़ दे, नहीं छोड़ना है। उस सच्चाई के मार्ग में चलते रहना है। भी हम मानव आत्मा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हम सबको भलाई के काम करना है, भलाई काम करना है, सबको सहयोग देना है, शुभ भावना देना है, और सबको आदर करना है, सम्मान देना है। इससे भी हमारा खुशी बहुत बढ़ता है। सच्चाई के मार्ग में चलने से जो भी दुख मिले, जो भी परिस्थिति आए, हम सच्चाई के मार्ग में चलते रहेंगे तो हमारा भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा और हमारे थोड़ा समय के लिए खुशी गुम हो जाएगा, फिर भी खुशी ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएगा। जो सच्चाई के मार्ग में नहीं चलता है और उन लोगों को थोड़ा समय के लिए खुशी मिलता है, फिर खुशी गुम हो जाता है। थोड़ा देर के लिए मिलता है, बहुत खुशी हो जाता है, फिर गुम हो जाता है। उसको खुशी को प्राप्ति कर ही नहीं पाते। खुशी को प्राप्ति करने के लिए सच्चाई के मार्ग में चलना पड़ता है। बिल्कुल, कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जितने भी साधन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक आपस में प्रेम समझ ये सब नहीं होती तो हम लोग खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। खुशी प्राप्ति करना आध्यात्मिक होनी भी जरूरी है, एक दूसरे में समझ होनी भी जरूरी है, प्रेम होना भी जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान होने से आत्मा जागृति हो जाएगा। हाँ। आत्मा जागृति होने से परमात्मा को याद, ऑटोमेटिक परमात्मा को याद आएगा। परमात्मा को याद करने से हमारे सोच, हमारे विचार सब परिवर्तन हो जाएगा। सबके ऊपर प्यार, दया, सबके ऊपर रहम करने से भी खुशी आता है। तो आज हम बहुत कुछ सीखे हैं खुशी के बारे में, आप सब भी सीखे होंगे, मैं आशा करता हूँ। हमें एक्चुअली में रियल खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है और हम कैसे खुशी रह सकते हैं। हमारे पास जितनी भी साधन है, सुख सुविधा है, पैसा, घर है, इससे हमें रियल खुशी प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरे में प्रेम होने से,
समझ होने से, आदर होने से, सम्मान होने से हमें रियल खुशी प्राप्त होती है। तो हमारे साथ आज मैया दीदी थी जिन्होंने आज बहुत कुछ सिखाया हमको। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे शो में आई मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।